Good morning, students. I am Sahil sir with your economics classes. How are you, beta? I hope you will be fine. Okay, today we have start our new chapter. Our chapter number is 10 and the chapter name is Producers Equilibrium. उपभोक्ता संतुलन यानी उत्पादकता संतुलन। तो बेटा लास्ट चैप्टर में हमने देखा था वी हैव रीड अबाउट टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। सो टुडे इन दिस चैप्टर वी कैन डिस्कस हाउ ए प्रोड्यूसर इज इक्विलिब्रियम। एक उत्पादकता कहाँ पर संतुलन में होगा। तो बेटा हमने कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, प्रॉफिट के लिए करता है। तो कैसे हम प्रॉफिट निकालते हैं, इसीलिए हमने जो प्रीवियस चैप्टर थे उसमें पढ़ा था कि टोटल रेवेन्यू यानी कुल आगम क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि कुल आगम जो हमारा कुल उत्पादन होता है उसको बाज़ार कीमत पर बेचने से जो पैसा हमें प्राप्त होता है वो हमारा कुल आगम होता है। और उससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट क्या होती है, तो जो हम उत्पादन करते हैं उसके लिए हम वी कैन परचेज अ लॉट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जस्ट लाइक लेबर, कैपिटल्स। तो इन सब की जो लागत होती है इनकी जो उसको हम टोटल कॉस्ट बोलते हैं। तो अब बात आती है कि एक प्रोड्यूसर्स कहाँ पर प्रॉफिट गेन करेगा, तो कैसे निकालेंगे हम उस प्रॉफिट को। तो बेटा मैं उसे स्टार्ट करने से पहले प्रैक्टिकली थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर उसका जो कुल आगम है यानी टोटल रेवेन्यू मोर देन टोटल कॉस्ट, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड द प्रॉफिट। यही जो अंतर होता है वो लाभ कहलाता है। अब बात ये आती है बेटा कि प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं TR माइनस TC, यानी इन दोनों का जो अंतर होगा वो हमारा होगा प्रॉफिट। अब बात आती है कि जो प्रॉफिट होता है वो दो तरह का होता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है जिसमें हम देखिए हमने लास्ट चैप्टर में कॉस्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी जो कॉस्ट होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, दो तरह की कॉस्ट होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो केवल हम बाहर से जो चीज़ें खरीदते हैं उनकी जो लागत होती है उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। और इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है जो हम बाहर से नहीं खरीदते, यानी हमारे जो सेल्फ फैक्टर्स होते हैं जिनका हमें कुछ देना नहीं पड़ता है उनको बोलते हैं। तो जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट की तो उसमें तो हम इकोनॉमिक प्रॉफिट में हम बोथ कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। टोटल कॉस्ट में हम इंक्लूड करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, बट अकाउंटिंग प्रॉफिट में हम केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही काउंट करते हैं। तो मैं बेटा आपको उसके द्वारा समझाता हूँ किस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए प्रॉफिट को हम पाई से डिनोट करते हैं इस तरह से, ये हमारा प्रॉफिट को डिनोट करता है। हम कैसे निकालेंगे प्रॉफिट को, TR यानी टोटल रेवेन्यू माइनस TC मतलब टोटल कॉस्ट। अब इनका जो अंतर आएगा वो हमारा प्रॉफिट हो। मान लीजिए हमारा टोटल रेवेन्यू था 100 और हमारी जो टोटल कॉस्ट थी वो 80 थी, तो इसमें से जो डिफरेंस आ रहा है वो 20 का आ रहा है, तो ये हमारा प्रॉफिट 20 है। तो ऑब्वियसली जो प्रोड्यूसर्स है वो प्रॉफिट का गेन करना चाहता है तो वो संतुलन में तो होगा, इक्विलिब्रियम तो उसका होगा। लेकिन इकोनॉमी के अंदर थोड़ा डिफरेंस सेट करते हैं हम, क्योंकि आमतौर पर जो प्रॉफिट होता है हमारा वो कई तरह से होता है। अब ये पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि एक जो प्रोड्यूसर्स है वो मैक्सिमम प्रॉफिट पर मिनिमम सेल करता है या मिनिमम प्रॉफिट पर मैक्सिमम सेल करता है, वो डिपेंड करता है एक उसकी स्किल्ड के ऊपर। तो बेटा मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि जो हमारा प्रॉफिट होता है वो किस तरह से होता है। हमारा 3 तरह का प्रॉफिट होता है इन इकोनॉमिक्स। परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस इज असेस्टेड विद रेफरेंस टू देयर 3 लेवल ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट है एबनॉर्मल प्रॉफिट, सेकंड नॉर्मल प्रॉफिट एंड थर्ड है सब नॉर्मल प्रॉफिट। डिटेल्स आर एज अंडर। मैं आपको बता दूँ जो हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट जो होगा हमारा वो होगा बेटा हमारा
टी आर मोर देन टी सी, टी आर मोर देन टी सी, यानी टोटल रेवेन्यू अधिक है टोटल कॉस्ट से, जैसे हमारा ये था। तो यहाँ पर हमारा जो 20 था ये वाला, ये हमारा एब नॉर्मल प्रॉफिट है। दैट्स क्लियर। दूसरा आता है हमारा, ये हमारा एब नॉर्मल प्रॉफिट होगा। सेकंड आता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये जो है प्रॉफिट हो रहा है इसको, यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम में है, संतुलन है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है कि जो हमारा टी आर इज इक्वल टू टी सी, ये दोनों बराबर होते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट यानी जितनी हमें आगम हो रही है उतनी हमारी लागत लग रही है। अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन अराइज होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए आर इज इक्वल टू ए सी, यानी ये दो ही निकालते हैं हमारे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट जो है, ये दोनों बराबर हैं। अब हम कह सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, जरा सोचिए क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है आपके माइंड के अंदर। मैं अब आपको बाद में डिस्कस करूँगा इसके बारे में, लेकिन मैं आपको थर्ड और बता देता हूँ, जो हमारा है सब नॉर्मल प्रॉफिट। सब नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें क्या होता है हमारा जो टी आर होता है वो लेस देन होता है टी सी से, या हम कह सकते हैं जो एवरेज रेवेन्यू है वो लेस देन है हमारा ए सी से। अब ये इसका जिधर इसका मुंह खुला हुआ होता है ना ये वाला, उधर वो बड़ा होता है। तो ये हमारा हो गया ये। अब बात आती है कि यहाँ पर उसको हानि हो रही है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोड्यूसर्स को शॉर्ट टर्म में केवल फिक्स कॉस्ट की हानि हो रही है तो उस हानि को वो झेलेगा, इस एक्सपेक्टेशन में कि अपकमिंग डेज में उसको प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि अल्पकाल में हमें कुछ हानि हो सकती है और वो केवल फिक्स कॉस्ट की। आपको मैंने बताया था कॉस्ट वाले चैप्टर में कि हमारी जो लागत होती है वो कई तरह की होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट होती है। तो वो फिक्स कॉस्ट की हम हानि उठा सकते हैं। लेकिन अब बात आती है, मैंने आपको ये कहा था नॉर्मल प्रॉफिट में, जब हमारा टी आर टी सी बराबर है तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट क्यों हो रहा है। यहाँ तो जितना हमें मिल रहा है उतना की हमें लागत हो रही है। भाई इतना हमें मिल रहा था 100 टी आर था और 100 ही हमारी टी सी है, तो बराबर है। यहाँ तो प्रॉफिट तो हमें 0 मिल रहा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से होगा यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर ये बात है कि जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जिसको जो हमें मिलना चाहिए उसको हम नॉर्मल कॉस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। यानी हमारा जो लागत है वो हमारी 90 थी और हमने सोचा कि इतनी सेल पर हमें 10% तो हमें मिलना ही चाहिए प्रॉफिट। उस जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसको हम कॉस्ट में शामिल करते हैं, तो वो हमारी कॉस्ट बढ़कर 100 हो जाती है, इसलिए हमारा नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो हमारी टोटल कॉस्ट में शामिल होता है पहले से ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जब हम कहेंगे कि टी आर टी सी दोनों बराबर है तो इसका मतलब हमें 10% प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है तो फिर वो हमारा कहलाएगा एब नॉर्मल प्रॉफिट। तो डेट्स क्लियर बेटा। अब बात आती है कि हम इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे। हाउ ए प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम, यानी कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर से इक्विलिब्रियम। यहाँ पर हमारी 2 अप्रोच हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आज मैं आपको एक अप्रोच कराऊंगा, कल मैं आपको दोनों दूसरी कराऊंगा। तो हम जो इक्विलिब्रियम निकालते हैं वो निकालते हैं टी आर इक्वल टू टी सी से, और दूसरी होती है हमारी मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एम सी। अब बात आती है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर संतुलन में होगा। तो बेटा उत्पादकता है वो वहाँ पर संतुलन में होगा जहाँ 2 कंडीशन पूरी होंगी। पहली कंडीशन है हमारी एम आर यानी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एम सी, यानी एम आर एम सी के बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है हमारी एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो पॉइंट, यानी एम सी करो है जो एम आर को नीचे से काटे। मैंने आपको एम सी एम आर दोनों करा दिए थे, एम सी मार्जिनल टोटल रेवेन्यू वाले में कराया था और एम सी मार्जिनल कॉस्ट यानी कॉस्ट वाले चैप्टर में कराया था। तो यहाँ पर
मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ इस तरह से। आपको मैंने बताया था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमारा जो हमारा एमआर होता है, एआर होता है, वो बराबर होते हैं एआर और प्राइस। और एमसी हमने देखा था कि एमसी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ ऐसे होता है, एमसी टोटल कॉस्ट वाले में बताया था। तो अब यहाँ पर हम अगर इसको यहाँ लाएं तो ये शेप ये बन रहा है यहाँ पर एमसी। उन्होंने क्या कहा, जहाँ पर एमसी एमआर बराबर हो, यहाँ एमसी एमआर दोनों बराबर हैं और यहाँ पर भी बराबर हैं। अब संतुलन ये ए पॉइंट पे होगा या बी पॉइंट पे होगा वो, तो मैंने आपको बताया कि एमसी एमआर बराबर हो, एक कंडीशन तो पूरी हो रही है, लेकिन यहाँ पर दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, जो ये वाली एमसी कट एमआर फ्रॉम बिलो पॉइंट, यानी नीचे से नहीं काट रहा है, यहाँ पर ये ऊपर से काट रहा है। तो यहाँ पर बेटा संतुलन में तो वो होगा, लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं होगा और यहाँ पर वो सेल नहीं करेगा, अपने उत्पादन को बढ़ाएगा वो। और हमने कहा जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है ना, तो हमारी जो लागत होती है वो कम हो जाती है। तो जैसे हमने यहाँ से आगे उत्पादन यहाँ किया, इतना और बढ़ाया ये, तो देखिए लागत नीचे रह गई और मार्जिनल रेवेन्यू ऊपर है, मार्जिनल कॉस्ट नीचे है, तो ये प्रॉफिट हो रहा है सारा, ये सारा प्रॉफिट है। तो वो अपने प्रॉफिट को तब तक सेल को तब तक बढ़ाएगा जब तक उसको हानि होनी शुरू नहीं हो जाएगी। तो इस पॉइंट तक उसने अपना बढ़ाया। अब अगर यहाँ से आगे अपना सेल को वो बढ़ाता है ये, तो देखिए बेटा एमसी ऊपर चला जा रहा है, एमआर नीचे, तो हानि हो रही है ये वाली। तो इसलिए अपना उत्पादन यहाँ रखेगा। तो इक्विलिब्रियम जो है और जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो ये होगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यहाँ पर होगा इस पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ एमसी और एमआर दोनों बराबर भी हैं और एमसी एमआर को नीचे से भी काट रही है। दैट्स क्लियर। तो बेटा ये हमारा पहली कंडीशन है, उत्पादन जो है वो संतुलन में कहाँ होगा। तो हम कह सकते हैं जो प्रोड्यूसर है वो वहाँ पर संतुलन में होगा जहाँ पर एमसी एमआर बराबर हों और एमसी एमआर को नीचे से काटे। ये हम डायग्राम बना सकते हैं। दैट्स क्लियर। तो अगला बेटा मैं आपको कल कराऊंगा इसमें, ये डायग्राम मैंने आपको बना दिया है। उसके बाद मेरा थोड़ा सा बचेगा इस चैप्टर में, वो मैं कल क्लियर करा दूँगा। तो ठीक है, तो आज मैं इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।